हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के वीडियो के बारे में बताएंगे। जो गाड़ी है वो है ऑल्टो। जैसा कि आप देख सकते हो कि गाड़ी का क्या साइज़ है। हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ में, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनका नाम वगैरह पूछ के बताएंगे और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो जैसा कि चलते हैं अंदर। हेलो मैडम, हेलो सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना है। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज मेरा 12th डे है। ओके। तो अपन जब भी ड्राइविंग करते हैं तो सबसे पहले अपन को अंडर द कार, रियर द कार, गाड़ी में बैठने से पहले जो जो चीज़ें होती है वो ये चीज़ देखनी होती है हमें, है ना, कि गाड़ी के आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एनिमल तो नहीं है, कोई चिल्ड्रन बच्चा वगैरह तो नहीं खेल रहा है। क्योंकि अक्सर अपन गाड़ी में बैठ जाते हैं, बच्चे वगैरह क्या टायर के पास खेलने लग जाते हैं, डॉगी बैठ जाता है नीचे। तो हमें ये चीज़ चेकआउट कर लेनी है और गाड़ी के टायर्स देख लेने हैं, कोई टायर फ्लैट तो नहीं है, कहीं हवा तो नहीं निकली हुई है, कहीं है ना पंचर तो नहीं है। दूसरी चीज़, फिर अपन अंदर आके बैठेंगे। अंदर बैठेंगे तो हमें सबसे पहले बैठते ही सीट सेट कर लेनी है। फिर सीट सेट करने के बाद में हमें सीट बेल्ट लगा लेना है। सीट अपनी सबकी हाइट हेल्थ अलग होती है, तो अपन को सीट सेट कर लेनी है। क्लच दबा के देख लेना है कि पूरा एंड तक जा रहा है, नहीं जा रहा, पूरा दब रहा है तो वो सही है, परफेक्ट है। आपने ऑलरेडी कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है कि साइड व्यू मिरर्स। अगर सबकी हाइट हेल्थ अलग होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें साइड व्यू मिरर्स वगैरह भी सेट कर लेना है। साइड व्यू मिरर्स कैसे सेट करेंगे? उसमें बॉडी दिखनी चाहिए मिरर्स में गाड़ी की, कि हमारी गाड़ी के कौन अड़ रहा है, टेल तक, पीछे तक, है ना, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद में जो चीज़ होती है वो सेफ्टी, सीट बेल्ट आपने ऑलरेडी लगा ही रखा है, ठीक है। तो गाड़ी चलाने से पहले हमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि क्या, कैसे, किस आधार पे गाड़ी चलती है। तो जो प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है गाड़ी चलाने के लिए, पूर्वानुमान, हम कितनी देर में आगे पहुंचेंगे, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, वो उसकी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड रेशियो क्या है, वो उसके आधार पे, एक अनुमान के आधार पे गाड़ी चलती है। दूसरी गलती क्या करता है इंसान, गाड़ी चलाना तो सीख लेता है लेकिन ट्रैफिक सेंस के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है, ना उसे पता होता है। अगर उसने ड्राइविंग स्कूल में सीखी है तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो ट्रैफिक सेंस ये बोलता है कि जो लेफ्ट टर्न होता है वो हमेशा नज़दीक से मोड़ेंगे, राइट टर्न होता है वो लंबा मोड़ेंगे आने वाले के लिए जगह छोड़ के। तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। तो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट, ओवरटेक, टर्न इन्हीं पे ही होता है। तो अपन को गली के मोड़ वगैरह इन पे ध्यान रखना है, सेफ्टी रखनी है। ब्रेक एकदम नहीं लगाना है। हार्डली ब्रेकिंग करने से भी अधिकतर एक्सीडेंट हो जाता है कि सडनली लगा दिया, पीछे वाला होपलेस हो जाएगा, वो आके अपने को हिट कर देगा, टक्कर मार देगा। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, कि स्टीयरिंग व्हील कैसे होल्ड करा जाता है। तो क्लॉक में 9 और 3 बजते हैं, वैसे होल्ड करते हैं। आपने जैसे पकड़ रखा है, ये गुड पोजीशन है, ठीक है, ओके। तो अभी राइट टर्न करिए स्टीयरिंग को, राइट इंडिकेटर जला के पूरी राइट स्टीयरिंग टर्न करो। हम टायरों की पोजीशन का पता लगाएंगे। हाँ करो, पूरी कर लो जितनी हो रही है एंड तक। टायर कितना घुमाने पे कितनी घूमती है, अंदर बैठ के पता नहीं चलता है कि टायर की पोजीशन क्या है, ठीक है। अभी ये हमने घुमा दी, तो अब इसके अपन 2 चक्कर सीधे करेंगे तो स्टीयरिंग सीधी हो जाएगी। ये 1 सर्कल, हाँ ये 1, एंड देन ये 2 सर्कल। तो अभी हमारे व्हील्स की पोजीशन सीधी हो चुकी है, टायर सीधे हैं। तो इससे हम गाड़ी के अंदर बैठ के पता लगा सकते हैं टायर कैसे सीधे होते हैं। तो कई गाड़ियों में 1.5 चक्कर होते हैं, कई में 2 होते हैं। तो 1.5 सर्कल एंड देन 2 सर्कल्स, 2 ही चीज़ होती है दोनों में से। अब आपको अपनी गाड़ी का चेकआउट मार लेना है करके, बाहर गर्दन निकाल के देख लेना है निकल के कि भाई मेरी गाड़ी के टायर कैसे सीधे हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे तो 2 सर्कल्स में हो रहे हैं। तो आप चेक करिए कि टायर की व्हील की पोजीशन बिल्कुल सही है, सीधे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि व्हील्स हो ही गए, इंडिकेटर स्विच हो ही गया। इंडिकेटर राइट के लिए नीचे, है ना, ठीक है, लेफ्ट के लिए ऊपर, सेंटर में ऑफ हो जाता है। चलती गाड़ी में ही ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, नहीं होता है तो अपन इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। अब बात आती है, ये जो लेफ्ट साइड में ये स्विच होता है, ये वाइपर स्विच होता है, ठीक है। इसको स्टीयरिंग को थोड़ा ऐसे करो ताकि इसमें व्यू आए, बिल्कुल ठीक है। अभी इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऊपर ही ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, फिर INT इनिशियल, फिर लो, फिर हाई, है ना, ठीक है। तो अगर हम इसको, अभी ये ऊपर ही ऊपर है इसलिए ऑफ है, ठीक है। एक बार इसको, अगर इसको पुल करेंगे, अपने फेस की साइड दबाएंगे
तो विथ वाटर चलेगा, ठीक है। छोड़ दो अब, इसको कभी भी ड्राई नहीं चलाना है। तो ये फ्रंट विंडशील्ड पे जो एमरी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह, उससे स्क्रैचेज हो जाते हैं, तो अपना जो कांच है वो अंधा हो जाता है, समझ रहे हो। रात को नहीं दिखता है, फिर मकड़ी के जाले बनने लग जाते हैं जैसे, तो कोई भी लाइट पड़ी अपने सामने तो वो स्प्रेड होएगी, फैलेगी। तो हमेशा विथ वाटर ही चलाना है, ठीक है। और बारिश आए तो इसको नीचे कर देना है, तो इससे हमारी स्पीड है रेगुलर ऑन रहेगा। एक बार करो जैसे, ये इसी स्पीड पे चलेगा, ऊपर ऑफ कर दो। और तेज़ बारिश आए तो इसको सेकंड टाइम नीचे, फिर एक बार और नीचे, तो ये फुल स्पीड पे चलेगा, ठीक है। अब ऊपर कर दो एक बार और, ठीक, ओके। ये हो गया अपना स्टीयरिंग और ऊपर का लिंकेज वगैरह, सिस्टम वगैरह। अभी नीचे 3 पेडल्स होते हैं, तो एक बार आप अपनी सीट को पीछे करो। तो सीट के नीचे रॉड होती है, वो दबा के पीछे करा जाता है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे 3 पेडल्स हैं, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो लेफ्ट वाला पाँव आपका क्लच के लिए रिजर्व रहेगा और राइट वाला पाँव एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा, ठीक है, परफेक्ट है। तो क्लच को दबाना है तो पूरा दबाना है, और छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है, ओके, ठीक है, बिल्कुल। ये पाँव की पोजीशन होगी। अब सीट एडजस्ट कर लो आप वापस, बिल्कुल परफेक्ट है। क्लच प्रेस करके देख लो आप, पूरा एंड तक जा रहा है कंफर्टेबली, ठीक है। ज़्यादा आगे भी नहीं करनी है दोस्तों सीट को। अगर हम ज़्यादा आगे करेंगे सीट को, तो उसमें क्या होगा कि जब हम पाँव को ऐसे क्लच पेडल के सामने खड़ा रखते हैं, तो उसमें एंकल एंगल जो होता है पाँव का, वो पेन करने लग जाएगा। तो इसलिए हमें सीट को ज़्यादा आगे भी नहीं करनी है, ना तो ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, औसतन, ठीक है। अभी आते हैं अपन गेयर लीवर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गेयर लीवर, इस पर मेंशन करा हुआ है, आगे के 5 गेयर्स हैं, एक पीछे का गेयर है रिवर्स गेयर। तो ये बीच की लाइन होती है, न्यूट्रल लेन होती है। अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है और ये न्यूट्रल पे है, जब भी पॉसिबल है, ठीक है। क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, परफेक्ट है। सेकंड लगाओ, लेफ्ट करके पीछे, वेरी गुड। थर्ड लगाओ, ये थर्ड हो गया। फोर्थ लगाओ, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अभी फिफ्थ गियर लगाओ, पूरा राइट दबा के और आगे, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। अभी पहले न्यूट्रल कर लो, अब रिवर्स लगाएंगे, ठीक है। राइट दबा के और पीछे कॉर्नर में, ये रिवर्स हो गया। अभी फिर वापस से न्यूट्रल कर लो आप, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अभी हैंड ब्रेक कैसे हटाते हैं, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे, और लगाते कैसे, विदाउट बटन। नोज की आवाज़ आनी चाहिए, कट 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 जो आई है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अभी सीट बेल्ट आपने लगा ही रखा है, तो अभी अपन ड्राइव करेंगे, तो अपन को राइट साइड व्यू मिरर में देख के फिर चलना है, ठीक है। चलो, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा लो पहले, हैंड ब्रेक बाद में, गियर लगाने के बाद में हटाएंगे। फर्स्ट गियर लगाओ, अब हैंड ब्रेक डाउन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी राइट साइड व्यू मिरर में देख के इंडिकेटर जलाओ राइट का नीचे, अब ड्राइव करेंगे अपन, धीरे धीरे छोड़ो, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट। और हॉर्न भी दे देना है गाड़ी को चलाने से पहले, ताकि कोई भी आगे पीछे नीचे हो तो वो देख ले, सही है। अभी इंडिकेटर ऑफ कर लो अपना, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए स्ट्रेट लेंगे अपन, स्ट्रेट, हाँ चलो। अब बात आती है दोस्तों गियर कब कब लगेंगे। जैसे हमने फर्स्ट गियर में उठाई तो ये 0 to 10 चलेगी फर्स्ट गियर। अभी 10 से ऊपर जा रही है हमारी गाड़ी, तो हमें क्या करना, और स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल हाँ। अब हम सेकंड गियर लगाएंगे, रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, और ये सेकंड हो गया है, परफेक्ट है। चलो, तो गियर्स डिपेंड कर रहे हैं हमारी स्पीड पे। 0 to 10 फर्स्ट गियर चलेगा, 10 to 20 सेकंड गियर चलेगा, 20 to 30 थर्ड गियर चलेगा। 10-10 के अंतराल में आप मान लो ये सारे गियर, और 30 से 60 हमारा फोर्थ गियर चलेगा। द यूज़ ऑफ फिफ्थ गियर अबाउ 60, जब लाइक दैट हाईवे वगैरह पे हम जाते हैं तो हमें फिफ्थ गियर का यूज़ करना चाहिए, वो एवरेज के लिए होता है, स्ट्रेट ही चलेंगे अपन। और फर्स्ट गियर में हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होता है, क्योंकि गाड़ी काइनेटिक एनर्जी में नहीं होती, हमारा बॉडी वेट उठाना होता है, इवन गाड़ी को खुद का वजन भी उठाना होता है, तो उसमें हमें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होता है। जैसे ही आप क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी चलने लग जाएगी, तो वहीं पाँव को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। डीपर दो, वेरी गुड, चलो परफेक्ट है। अब राइट इंडिकेटर जलाओ नीचे, है ना, अपन राइट टर्न लेंगे, तो राइट लंबा लेंगे और पीछे देख के लेंगे मिरर में, ठीक है, बिल्कुल। क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पेडल पे, टर्न करने लग जाओ, हल्का हल्का रोटेट करो स्टीयरिंग व्हील, हाँ बिल्कुल, और करो। फर्स्ट गियर लगाओ, डाउन करो गियर, सही है। अब चलो रोटेट करो, राइट चलेंगे, बिल्कुल हाँ। छोड़ो धीरे धीरे छोड़ो, दोनों तरफ देखते हुए, परफेक्ट है, सही है। अब इसको रिटर्न करने लग जाओ, जैसे ही गाड़ी सीधी तो स्टीयरिंग भी
सीधी, जितना टर्न करेंगे उतना ही वापस सीधा कर लेंगे। अभी सेकंड गियर लगाओ, एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबा के, परफेक्ट है। चलिए, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो डीपर देंगे उसको, बिल्कुल डीपर देने के बाद में भी वो नहीं हट रहा है तो हमें पाँव ब्रेक पेडल पे ले लेना है। ओके, घबराना नहीं है, अपन को रोक लेना है, स्टॉप कर लेना है। तो कई लोग होते हैं जो डीपर को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें बैकअप भी रखना है, लेफ्ट साइड में देख लेना और हमें लेफ्ट कर लेना है गाड़ी को। उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बचना और बचाना दोनों ही है। हो सकता है अगले का आईक्यू लेवल क्या है, वो समझ रहा है उस चीज़ को या नहीं समझ रहा है, क्योंकि कई लोग डीपर का नहीं मतलब समझते हैं। न्यूज़पेपर में भी आया था कि जो 80% लोग नहीं समझते हैं डीपर, 20% ही यूज़ ले रहे हैं ओनली। तो राइट टर्न लेंगे अपन, है ना, इंडिकेटर डाउन करो नीचे और पीछे मिरर में देख के राइट लेंगे, लंबा लेंगे राइट टर्न हमेशा। पाँव ब्रेक पेडल पे, टर्निंग पे हमेशा। नया स्टूडेंट क्या गलती करता है, पाँव हटा लेता है। हाँ, और टर्न करो, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अब रिटर्न करने लग जाओ स्टीयरिंग, परफेक्ट है। चलो सही है, क्लच हटा दो टर्न होते ही, फिर चलो एक्सीलेटर लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट गियर में क्लच को धीरे छोड़ना होता है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में क्लच को हम जल्दी छोड़ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी मोशन में होती है, ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी में होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इतना भी जोर से नहीं छोड़ना है कि वो झटके से आप जल्दी छोड़ दें तो झटका खाए। तो उसमें हमेशा हमें स्लो ही छोड़ना है। फर्स्ट में तो बिल्कुल ही धीरे छोड़ना है, इन 2-3 स्टेप्स में छोड़ना है। चलो, थर्ड गियर लगाओ, एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, थर्ड लगा लो। चौराया है तो मोड़ पे हॉर्न दे देंगे, परफेक्ट है। जितने भी गली, मोड़, तिराहे, चौराहे होते हैं उन पे हमें हॉर्न वगैरह देना है, क्योंकि ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, दिखता नहीं है बंदा, लेकिन हॉर्न का साउंड अपोजिट साइड पहुंच जाता है, उससे अगला समझ जाता है कि कोई ना कोई व्हीकल आ रहा है। तो हमेशा ये हमें सेफ्टी रखनी है। तो कभी भी आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होंगे अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए चलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।